और आज की पहली खबर जो है, वो पहली न्यूज जो है वो आ रही है डीआरडीओ से। डीआरडीओ जो है, इस डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण जो है वो 2 सफल उड़ान परीक्षण हाल ही में किए। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ब्रह्मोस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, आज से 2 या 3 दिन पहले हम लोग ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में पढ़ा था, और अब सतह से हवा में मार करने वाली 2 मिसाइल जो है इनके परीक्षण किए गए। कहाँ किए गए हैं, क्या इनकी उपलब्धियां, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे क्वेश्चन में। और उसी के साथ साथ दूसरी खबर जो है वो दूसरी खबर आप लोगों के सामने है 27 मार्च, और इसी 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस जो है वो मनाया गया। रंगमंच मींस होता है थिएटर, और हमारी कहते हैं ना कि जिस तरीके से डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, या बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन है, थिएटर भी एक प्रोफेशन है, ठीक है, थिएटर भी एक प्रोफेशन है। और कहीं ना कहीं नाटक कला की जहां बात की जाती है, और उसी नाटक कला का प्रदर्शन जो है वो इसी रंगमंच पर किया जाता है, और उन्हीं सभी नाटक कला प्रेमी जो हैं, उन्हीं प्रेमियों की याद में ये जो विश्व रंगमंच दिवस है ये हर साल क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ना केवल किसी राष्ट्र के लेवल पर बल्कि पूरे विश्व जो है उस पूरे विश्व के स्तर पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिल्मी जगत और फिल्मी जगत का पूरे दुनिया में सबसे शीर्ष पुरस्कार जो माना जाता है वो माना जाता है क्या, ऑस्कर अवार्ड्स। वो माना जाता है क्या, ऑस्कर अवार्ड्स। और यही ऑस्कर अवार्ड 2022, और ऑस्कर अवार्ड 2022 इस ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण है, 94th जो है वो 94th एडिशन है, और इस 94th एडिशन की घोषणा की जा चुकी है। इसके अंतर्गत कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ है, कौन से अभिनेता सर्वश्रेष्ठ हैं, कौन सी डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ हैं, इन सबके बारे में जो है वो सबके बारे में क्या की गई है, यहाँ पे बात की गई है। तो क्वेश्चन में विस्तार से अच्छे से ये भी जानेंगे कि ऑस्कर अवार्ड्स क्या हैं, कब शुरू हुए थे, शुरू होने के साथ साथ इनमें क्या दिया जाता है, और दिए जाने के साथ साथ हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि यही ऑस्कर अवार्ड जो हैं ये इस बार किसको क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। अगली खबर आप लोगों के सामने, और अगली खबर है कि मार्च 2022 में आईआईटी खड़गपुर, अभी हमने आईआईटी मद्रास के बारे में चर्चा की थी कल अपनी क्लास में, आज एक और आईआईटी आपकी क्लास में आई है, और वो है आईआईटी खड़गपुर। और इसी आईआईटी खड़गपुर ने पेंटास्केल कंप्यूटर जो है, इस पेंटास्केल कंप्यूटर की क्या की है, स्थापना की है। अब ये जो पेंटास्केल कंप्यूटर है इसकी क्या महत्वपूर्ण खासियतें हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। और नीरज चोपड़ा, इन सभी को आप जानते हैं, गोल्डन बॉय ऑफ द इंडिया, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020, और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में एक लंबे समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद भारत के लिए गोल्ड जो है वो गोल्ड लाए हैं, और जब से गोल्ड लाए हैं तब से इनामों की भरमार जो है, इनामों की बारिश जो है ना वो इनके ऊपर हो रही है। और एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार हमारी भारत सरकार का, और वो है पद्मश्री पुरस्कार, और पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। और इन्हीं के साथ साथ कितने और पद्मश्री या पद्म विभूषण किसी और को भी मिले हैं, उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा जो है वो चर्चा करेंगे। गिलबर्ट एफ होंगबो, और गिलबर्ट एफ होंगबो जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो आज की एक अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति जो है वो नियुक्ति भी आप लोगों के सामने है। नियुक्ति के साथ साथ ये संगठन जो है, ये संस्था जो है, संस्था के बारे में भी विस्तार से क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास जो है वो पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। और पीवी सिंधु, इन्हें भी आप सभी जानते होंगे, टोक्यो ओलंपिक्स, और टोक्यो ओलंपिक्स के ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं पूरा भारत आज क्या करता है, याद करता है। और यही पीवी सिंधु जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने स्विस ओपन 2022 जो है, इस स्विस ओपन 2022 का खिताब जो है वो खिताब क्या कर लिया है, जीत लिया है। अगली खबर आप लोगों के सामने है भारत टीम, और भारत की जो टीम है, इस भारत की टीम ने सैफू 18 महिला चैंपियनशिप जो है, ये सैफू अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप जो है, इस चैंपियनशिप को क्या कर लिया है, जीत लिया है। और जीतने के साथ साथ किसे हराया फाइनल में, जिसके साथ साथ ये पूरी चैंपियनशिप जो है, ये पूरी चैंपियनशिप भारत ने अपने नाम कर ली है। विस्तार से इस चैंपियनशिप के बारे में, इस चैंपियनशिप के खिलाड़ियों के बारे में, सभी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा जो है वो चर्चा यहाँ पर करेंगे। अगली खबर आप लोगों के सामने है, सूरत शहर स्टील फ्लैग से बनी सड़क पाने वाला भारत का पहला शहर जो है वो पहला शहर क्या हो गया है, बन गया है, गुजरात। और गुजरात का कौन सा शहर, सूरत। और यही गुजरात का जो सूरत शहर है, स्टील फ्लैग से बनी सड़क, और स्टील फ्लैग से बनी सड़क अभी तक भारत के किसी भी राज्य के किसी भी शहर में नहीं देखी गई है, लेकिन कहाँ देखी गई है, सूरत में देखी गई है। और सूरत ऐसा करने वाला पहला शहर जो है वो पहला शहर बन चुका है। भारतीय पश्चिमी नौसेना कमान, और भारतीय पश्चिमी नौसेना कमान ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान जो है, ठीक है, अब तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रस्थान, और इसी प्रस्थान का आयोजन जो है वो आयोजन किया है